नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो की जो मेन टॉपिक है वो यह है कि धरती पर काला शक्ति जमा ज़्यादातर कहाँ है। और सिर्फ इस वीडियो में यही टॉपिक नहीं है, दूसरा टॉपिक भी मैंने इसी एक वीडियो में ही जोड़ दिया है। और वो दूसरा टॉपिक यह है कि किस नाम से होगी मानवों की मुक्ति। तो इस दोनों टॉपिक के ऊपर ही एक बड़ा वीडियो मैंने बनाया है। और आज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं धरती लोक का पूरा फिल्म बताने वाली हूँ। अगर वीडियो आप लोग स्किप करेंगे तो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन से हाथ धोकर बैठेंगे, इसलिए दिल थाम के सुनिए इस वीडियो को। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। रक्त मांस हड्डी का मानव बनाया परमेश्वर ने, और इसी मानव शरीर को गलत शिप घुसाकर आकार दी कली दानव ने। कली दानव का गलत शिप फिट होकर चिपका है मानव दिमाग में, और वही दिमाग ने बनाया है बॉलीवुड और हॉलीवुड। इसी बॉलीवुड और हॉलीवुड में भरा है औरतों के नंगेपन का व्यापार, शराब, गांजा, सिगरेट की लत, टेलीविज़न और मोबाइल के थ्रू जनता को दिखाकर जनता में उत्तेजना वृद्धि कराकर उस घिनौने लत में जनता को फंसाना। यह है उद्देश्य कली दानव का, काली शक्तियों की योजना, ताकि जनता इस घोर कलिकाल के अंधकार में लत में फंसकर रहे और इस युग की पाक चक्र से बाहर ना निकल पाए। इसीलिए सिनेमा की जगत में अपने इमोशंस की फुलफिल के लिए आसुरिक मनोवृत्ति पर उतरकर मार काट का शॉट प्ले कर जनता की दिमाग को 360 डिग्री घुमाना, और इसी मन को बहलाने वाली 2-2.5 घंटे वाली चलचित्र में लोग टिकट काटते हैं पैसे उड़ाकर, जो अपने परिवार, गरीब लोग या खुद के जमा पूंजी में यह पैसे बुरे समय के लिए काम आ सकता था। जानती हूँ सिनेमा प्रेमी जनता के मन में कलीमल पैदा हो गया होगा कि बड़े आए ज्ञान देने वाली जनता को फेवरेट सिनेमा के बारे में। इसका मतलब यह नहीं कि टेलीविज़न और मोबाइल ना देखे, लेकिन अच्छा चीज़ देखे, जब तक यह टेलीविज़न और मोबाइल इस धरती से तबाह ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जनता इस युग की कली यंत्र में फंस गए होंगे, जो आप लोगों को कभी भी धोखा दे सकते हैं। यह समय है धरती पर सतयुग आने की। मानवों के पास खुद को बचाने के लिए समय बहुत कम है। मेरे हिसाब से तो 2028 तक भी नहीं जाएंगे ये समय। कलीमलग्रस्त मानव एवं कलीमल के द्वारा यंत्र की मोजाल में फंसने वाले मानव, यकीन मानिए सतयुग आप लोगों की स्वतंत्रता खींच नहीं रही है, बल्कि आत्मा में साफ और सुगंधित स्वतंत्रता भराकर प्रत्येक मानव को खुद शक्तिशाली सैटेलाइट और स्वच्छ इंटरनेट बना रहे हैं। और इसीलिए शायद मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड सारों ओर ध्वंस हो रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, कारोबार, प्लेन, 4 व्हीलर्स अर्थात बड़े बड़े गाड़ियों के भद्दा डेमो दिखा रहे हैं हरिद्वार के घाट में। अमेरिका, दुबई, चीन की कई छोटे छोटे राज्य में, ग्वांजो, सुगंदो, बेइजिंग से लेकर जैन तक सामने निकलकर आ रहे हैं चीन के पॉवर्टी क्राइसिस, जैसे भोजन न मिल पाना, पानी की कमी, ग्रेजुएट डिग्रीधारी यूथ की नौकरी चले जाने जैसे समस्या, नौकरी मंशाधारी शिक्षा, जो इस समय इन राज्य में कोई काम का नहीं, बिल्कुल जॉबलेस यूथ, बिल्कुल जॉबलेस है। क्लरिकल की पोस्ट के नाम पे मात्र 300 पोस्ट को मद्देनजर रखते हुए लोगों के मन में मच रहे हैं हरकंप। स्वास्थ्य देखभाल की समस्या, फ्लड की वजह से अस्पताल और मेडिकल स्टोर बंद होना, फ्लड की वजह से मानव की फैशन संबंधी दुकानें बंद होना, डस्टबिन से जानवरों की तरह खाना उठाकर खाना, सारी जीवन की जमा पूंजी काम न आना, फ्लड की वजह से जानवरों की हत्या, चीन और चीन की कई राज्यों में आश्रय न होने पर फुटपाथ पर जीवन बिताना,
ऊपर से इनकम के सोर्स बंद होने की वजह से अपार्टमेंट एफोर्ड न कर पाना, यह प्रमाण है इस धरती के ऊपर बसने वाले मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का कि विनाश प्रक्रिया इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का शुरू हो गया है। इस समय सिर्फ सनातन भक्ति काम आएंगे, दूसरा कुछ नहीं। भारत की जनता सोच रहे हैं इस बार माधव नाम आप लोगों को बचाएंगे। धर्म के नाम पर पाखंड फैलाकर धंधा कर रहे हैं यह सब सोशल मीडिया प्रेमी लोग। माधव नाम में कोई बुराई नहीं, ये तो साक्षात हरि का नाम है। लेकिन इस बार कलयुग में परमेश्वर की भूमिका निभाएंगे स्वयं कालों के काल महाकाल शिव शंभु। इसका मतलब यह नहीं कि माधव नाम आप लोग ना जपे बिल्कुल जपे, लेकिन इस घोर कलिकाल में सिर्फ माधव नाम जपने से पूरी सृष्टि के जीवों की मुक्ति नहीं होंगे, बल्कि ओमकार नाद से होंगे। वो नाद जो सृष्टि के आरंभ में गूंजा है, वह महानाद जो समस्त काली शक्ति का भक्षण करेंगे। इसीलिए इस बार कलिकाल में सभी जीव अर्थात मानवों को हरि और हर दोनों को भजना होगा। दोनों में कोई भेद नहीं। अगर किसी एक को भजे तो उस मानव की सर्वनाश निश्चित है। और सावधान मानव, इन दो महाशक्तियों को भजने के साथ साथ महाकाल की अर्धांगिनी माँ काली और माधव की नित्य प्रेम संगिनी व शाश्वत प्रेम की पुजारी और भक्ति और करुणा की शाश्वत देवी राधा रानी को भजना ही होगा। बिना प्रकृति के संतुष्टि के पुरुष को भजने का कोई फायदा नहीं। ऐसा करने से मानव नरक भुंजेगा। सार महाशक्ति के तर्कों के साथ पांचवा तर्का लगाएगा रामदूत, भक्ति के श्रेष्ठ पराकाष्ठा हृदय में धारण करने वाला महाबली हनुमान, जो सब काली शक्ति की विध्वंस करता और प्रेत बाधा को शमन करेंगे इस बार, और मानव को बुद्धि देंगे भगवान श्री गणेश और स्वयं माता सरस्वती जी। और सावधान मानव, किसी भी देवी देवता का अपमान इस बार कालों के काल महाकाल शिव शंभु नहीं सहेंगे। नहीं सुनोगे तो इस बार संहार होगा और बहुत बुरी तरह से संहार होगा। यह संहार होगा म्लेच्छ, दुष्ट, अधर्मी और पाखंडियों से। समय रहते उचित कर्म से अपने प्राण बचा लो और घर घर शिवलिंग माता कालिका के साथ मंदिर में स्थापित करो और ओम महानाथ को जपो। माता कालिका घर में रहने से कुछ अनिष्ट नहीं होगा। ये सिर्फ ढकोसले समाज की धारणा है कि माता कालिका घर में रहने से अनिष्ट होता है। कुछ भी अनिष्ट नहीं होता है। सिर्फ माँ शक्ति को भक्ति के साथ पूजा करो और समाज के पाखंडी शक्ति पूजा को रोकते हैं ताकि शक्ति का उद्भव ना हो इस धरती पर। लेकिन शक्ति तो कब के ही उद्भव हो चुके हैं। माता के आशीर्वाद से प्राणी में संकट नहीं आएंगे और यह काली ताकतों को भी रोकेंगे। इसे चेतावनी समझो। मूर और पाखंडियों को धरती दो टुकड़े होने पर भी इनके आंखें अंधे ही रहेंगे। आस पड़ोसी देशों में तहलका मचा हुआ है। कल को यही तहलका भारत भूमि का माहौल होगा। तब क्या करेंगे भारत के लोग? सनातन की मूल पकड़ लो मानव और अपने जड़ बुद्धि को लगाम दो और काल की इस तांडव को देखो और धरती में जमा हुआ यह उत्पात मचाता हुआ काली शक्ति टेलीविजन, सिनेमा, समाचार पत्र का बाजार, इंटरनेट में हर तरफ घुसा हुआ है। इंटरनेट की जगत में बसा हुआ काला शक्ति अपने स्वार्थ के लिए जनता के दोष को छुपाकर मीठी बातों की मोहजाल में उलझाकर क्षणिक मनोरंजन पैदा करते हैं मन में। और आप सब मूढ़ा व्यक्ति की तरह खुश होकर मन में अच्छे और सच्चे होने का भ्रम पाल लेते हैं। बेशक इस पृथ्वी पर बहुत ऐसा लोग हैं जो अच्छे और सच्चे हैं, लेकिन सब नहीं है। आप खुद ही सोचिए, अगर इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति अच्छे और सच्चे होते तो क्या इस युग परिवर्तन के समय में सिर्फ 20% लोग ही बचते? बताइए। लोगों ने भ्रम पाल कर रखा है कि 100 करोड़ पूरे पृथ्वी पर बचेंगे और इससे भी गोलमाल बुद्धिजीवी लोगों का आंकड़ा निकाल कर आया है कि 33 करोड़ लोग बचेंगे।
और अगर मैं कहूँ आप सभी को कि गणना की अपेक्षा में अभी इस बार अगर नहीं उतरे तो, या मैं गुप्त रखूंगी इस बार, असली समय पर इसे बाहर निकालना ही अच्छा होगा। लेकिन अभी भी गणना में वृद्धि करने का अवसर आप लोगों के हाथ में है, बिल्कुल है। कहीं ऐसा ना हो कि माया में रहते रहते मूर्खों की तरह कुछ ना होने का झूठी दावा कर कर हंस के इस महत्वपूर्ण क्षण को उड़ा देना और श्राव्य और दृश्य गंदगी के जाल में खुद की आत्मा को फंसाकर इस महत्वपूर्ण क्षण को गवा देंगे आप लोग। समय चक्र की विभिन्न गिरावट का मूल्यांकन मैंने कर दी है। इसको आगाज देकर सभी धार्मिक लोग अपने अंतिम खुशियों के डेस्टिनेशन में उतरना जनता का काम है। अगर डेस्टिनेशन पर उतर गए तो समझो बच गए। सुनहरा समय और जगह, ना कोई दोष, ना कोई पाप, ना कोई कलिमल, ना कोई बीमारी, सिर्फ धन, समृद्धि एवं वैभव, भक्ति और बाद में संतुष्टि के साथ मुक्ति। और मानव को क्या चाहिए, इससे कुछ और क्या चाहिए? तो दोस्तों, मुझे सिर्फ जनता को आज के लिए यही कहना था। जय हरिहर, धन्यवाद।